हमारे साथ एक वरिष्ठ भाजपा का समर्थक है हरिओम जी, जो 4160 वोटों का अंतर है 2017 का चुनाव, क्या इस बार वो 40,000 होगा या फिर हरिओम इनका अल्लाह भाई? हरिओम, भारत माता की सभी हमारे हैं, कोई बाहरी नहीं। पर एक बात हमारे अंदर जो है उसको बताना, सपा बसपा कांग्रेस भाजपा सब राजनीतिक पार्टी हैं, सबका काम है जनता की सेवा करना। कांग्रेस को खूब जान गए हैं, सपा को भी जान गए हैं, बसपा को भी जान गए हैं, तो जितना समय उनको दिए हैं बस उतना समय भाजपा को भी दे दो और फिर कांग्रेस से अगर 70 साल कांग्रेस थी तो बताइए कोई संपत्ति नहीं, भारत गुलाम हो जाएगा। आज 2014 से भाजपा सरकार है, भारतीय जिंदाबाद। जितने लोग सब जान खड़े हो, सब देखो उस समय, आज जहाँ खड़े हो किसी समय यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे आप। ये संविधान की देन है, अगर यहाँ खड़े हैं तो संविधान सुनो, अभी चौराहे की बात है, चौराहे में जो गड्ढा दिखाई पड़ रहा है, कोई बिल्डिंग तैयार करने के लिए पहले गड्ढा खड़ा जाता है, यहाँ पर लाइट लगाने के लिए जो गड्ढा दिखाई पड़ रहा है। कब तक लगेगा? सरकार बदलने के बाद, सरकार बदलने के बाद लगेगा। 5 साल गड्ढा खोदने में लगा दिया इन्होंने, तो विकास कब करेंगे? ये बताइए। हमारे साथ हमारे बहुत एकदम ऐसा लग रहा है सपा के एकदम कट्टर समर्थक हमारे यादव हैं, जो भाजपा कह रहे हैं कि ये गड्ढा खोदना, इसका क्या मतलब है? गड्ढा खोदने का मतलब क्या? ये इलेक्शन ही पीरियड में ये चौराहे से उजाला जाना था। जब उजाला अगर इलेक्शन के पहले गया तो ये गड्ढा का बिजली जो लंबा करा था और इसको खुदवा करके आपने नहीं अंधेरा कर दिया, चौराहे में लुटेरों का पास कर दिया। यहाँ पे रोशनी न रहे, दुकान लूट जाए, कुछ भी हो जाए, जो सरकार दिया रोशनी उसको ले लिया। ये गड्ढे में रात में कोई गाड़ियाँ आती है, उसके लिए कोई सुविधा नहीं। अगर वो गड्ढे में गिर जाती है तो क्या उसका है जो भाजपा पर भरपाई नाम बदलने का काम किया है। एक मिनट में जो भाजपा का गढ़ कहा जाता है, देखिए आपको बता दें, माननीय मंत्री जी ने जो मंझनपुर विधानसभा नहीं बल्कि पूरे जनपद को जिस तरह से उन्होंने निखारने का काम किया, यहाँ जिला बनाने से लेकर के जितनी भी बिल्डिंगें बनी हैं वो माननीय मंत्री जी की देन है। उन्होंने पहल करके यहाँ रोडों का जाल बिछा दिया और लाइटों का जाल बिछा दिया। यहाँ जितनी भी बिल्डिंगें हैं, बीजेपी सरकार में 5 साल की डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने केवल लोगों को लॉलीपॉप देने का काम किया। अगर यहाँ किसी ने कोई काम किया है तो इंद्रजीत सरोज ने काम किया है, ना कि जो है सरकार ने काम किया है। इंद्रजीत सरोज जिंदाबाद। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, क्या है युवाओं की मांग मंझनपुर विधानसभा? मंझनपुर में देखिए, मंझनपुर की जनता मैं कहता हूं कि सबसे होशियार है, ठीक है, और भी जानती है, बिगाड़ना भी जानती है। एक बार इन लोगों ने कहा कि यहाँ मौका दिया जाए, मौका दिया गया, लेकिन ये खरे नहीं उतरे, ठीक। और दूसरी बार जनता ये समझ चुकी है कि हमारे विकास पुरुष केवल इंद्रजीत सरोज हैं, और इस बार पूरा मूड बना के रखी है और इंद्रजीत सरोज को करीब 30 से 40 हजार वोटों से यहाँ विजयी बनाने वाली है। हमारे साथ शिक्षक भी मौजूद हैं, ये संविदा शिक्षक, इनकी क्या सत्ता पद से मांग है या फिर विपक्ष से क्या मांग है? क्या है शिक्षकों के लिए क्या मांग आप कर रहे हैं? इन्होंने जो कहा कि भाजपा सरकार में युवाओं को 4.5 लाख रोजगार दिए गए और विकास की गंगा बहा दी गई। इतना विकास कभी जीवन में नहीं हुआ था। 5 साल में हमने इतना विकास कर दिया कि हिमालय पर्वत में पहुंच गया। ऐसा यदि हुआ
तो छात्र आज उग्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं? यदि रोजगार मिला होता तो आज उग्र आंदोलन न होते। आज जो है छात्र एज ओवर हो गए। इनसे पूछा जाए माध्यमिक शिक्षा में कितनी वैकेंसियां कितनी बार निकालने का 2012 से 17 तक में कितनी शिक्षा भर्ती निकली? केवल एक भर्ती निकाली गई कोरोना काल में। 2012 से 17 के बीच के पूछ रहा हूँ मैं बता रहा हूँ 2012 से 17 पीजीटी की एक वैकेंसी निकली गई। हाँ, एक ही वैकेंसी निकली गई है। सुनिए, अब वो भी कोरोना काल में 2 महीने में परीक्षा करा दी गई। सुनिए, इसके बाद कोई वैकेंसी है। और देखिए LT ग्रेड की कोई परीक्षा इन्होंने नहीं कराया, कोई वैकेंसी नहीं निकाला और छात्र एज ओवर हो गए। क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भाजपा वालों से, क्या जो एज ओवर हो गए उनकी एज ये बना देंगे मार्कशीट में? क्या यही विकास है? क्या जो एज ओवर हो गए बताइए, छात्र वहाँ पढ़ते पढ़ते उनकी एज ये बना देंगे? एज ओवर हो गए जो, बताइए क्या यही विकास है? बताइए क्या एज जो बनाने का ये बता रहे हैं, क्या जो बेचारे बेरोजगार हैं मंझनपुर विधानसभा में या पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या इनकी पीड़ा आपको आपके सत्ता पक्ष को सुनाई नहीं दे रही है? निश्चित रूप से सत्ता पक्ष को पीड़ा है। पहला प्रश्न इनका यह है कि जो आज एज ओवर हो गए उनको उनकी एज कोई घटा नहीं सकता। अगर आज कोई एज ओवर हुआ है तो निश्चित रूप से 25 साल पहले वो रोजगार के लायक हुआ है और अभी हमारी सरकार 5 वर्ष हुआ, इसके पहले 20 वर्षों तक उनको रोजगार आप लोगों ने नहीं दिया। तो आज हम एक साथ सबको कैसे रोजगार दे सकते हैं? निश्चित रूप से ये जो बेरोजगारी की समस्या विश्वव्यापी है और भारतीय जनता पार्टी रोजगार देने में, जैसा कि मैंने पहले कहा, सबसे आगे है और उसको अनवरत चिंता है कि देश के युवा को काम मिले, आपको काम मिले। भारतीय विचारधारा है, सबको एक साथ लेकर के चलने की है। भारतीय जनता पार्टी आप लोग बोल रहे हैं मिलेगा, केवल उत्तर लीजिए। मेरा यही प्रश्न है कि अगर उनकी एज आज ओवर हो रही है तो 5 वर्ष पहले उन्होंने 20 वर्षों तक प्रयास किया, तब आप लोगों ने उनको रोजगार देने का काम क्यों नहीं किया? जब ये वायदे फार्म ही नहीं निकाले तब से LT के कोई फार्म ही नहीं निकाला। 5 साल में कोई फार्म नहीं निकले। बिना फार्म निकाले क्या 4.5 लाख? भैया एक बात बोल रहे हैं, टैलेंट है और टैलेंट में जाइए। इसका मतलब सरकार रोजगार देना नहीं चाहती। बताइए रोजगार पीछे वाले होता मुंडे का, तुम 40 साल हो गया 50 साल ढूंढा था और जब बच्चे आ रहे हैं 20 साल 25 साल के, उनको मुंडे। तो क्या इनकी जो मांग थी, वो जो इनकी ओवर एज की बात कर रहे हैं, क्या इसको सरकार को सोचना चाहिए? ये भैया थोड़ा हमारी तरफ घुमा दो तो बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत बड़ी जनसंख्या। अरे भैया ये हम कुछ बोलना चाहते हैं, उनको दिखाओ हल्का पीछे हट के, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। क्या है आपका मांग? पढ़वे नहीं पे नकल करी तो काट रहे। अरे हम मेरा रिजल्ट देख लीजिए, परीक्षा तोड़े भैया, परीक्षा तोड़े। हाँ, चलिए देख लीजिए। आप नकल की बात कर रहे हैं, नकल की बात। अच्छा एक मुद्दे की बात करिए, मुद्दे की बात करिए। हम बोलेंगे, बताएंगे सबके एक मिनट, पढ़े लिखे कैसे हैं, बिना पढ़े लिखे कैसे हैं भाई? एक मिनट सबको दूंगा। जैसा आपने कहा कि पढ़े लिखे नहीं, एक के पास में है। हाँ चलिए दिखा दूं मास्टर। भैया ये आपस में लड़ाई करिए तो ये सरकार से क्या मांग करिए? तो फिर इनकी जो पीड़ा दबाना चाहते हैं, कष्ट में है ना, इनका कष्ट। भाई पढ़े कौन है बिना नकल के? कौन पढ़ा यहाँ बिना नकल के? वो बतावे ना। बात मत लीजिए किसी के ऊपर। बिना नकल के कौन पढ़ा है वो बतावे ना। एक मिनट, अरे अभी आप बात वो करिए करने के काबिल हो। ABP गंगा में अभी दिखाया गया है कि 2.5% नौकरियां खा गई नकल सरकार। के जो पढ़े हैं वो बतावे ना। हम लोग पढ़े हैं बिना नकल के, हम लोग पढ़े हैं। 1,000 पाके प्राइवेट कर देना, सब कहिए सबको प्राइवेट करें। अब इनका क्या कहना है इनसे भी समझिए। हम गरीब लोगों को चाहिए शिक्षा कितनी महंगाई है कोई बता दे, बतावे। गरीब का लड़का जा सकता है, गरीब का लड़का जा सकता है, बता दे हमको। हम कहते हैं बीटेक की बताइए फीस कितनी है? आने वाला 7,000 के पास
बीटेक कैसे करेगा लड़का, बतावे ना आप। बीटेक की बात करिए, कैसे करेगा? इतनी महंगी शिक्षा है, ये गेहूं चावल से काम चलेगा गरीब का? बहुत तेजी से माहौल चलता है, गेहूं चावल शिक्षा का जो यहाँ वो कहीं न कहीं शिक्षा कमजोर दिखती नजर आती है। शिक्षा ध्वस्त कर दी गई हमारे सरकार साथ में इस बार। शिक्षक भी है, युवा भी है, तो एक मिनट चाहिए। ये महामारी है, इसकी बात नहीं हो रही, महंगाई की बात हो रही है। महामारी सभी देखे की आवश्यकता नहीं है, ये चुनावी के साथ किया जाता है। आप विकास के आश्वासन कही थी, हम ये कहना चाहते हैं, हम युवा हैं, हमें रोजगार चाहिए, हमें मुफ्त में न गेहूं चाहिए न राशन चाहिए। हाथ लगा के खींच लेंगे और उसको पेट भर नहीं चलेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ भाइयों कि अभी समाजवादी के मुखिया जो रहे हैं इस समय संरक्षक में है और मोहन भागवत जी की फोटो वायरल हुई थी, तो कहीं ये आपस में गठबंधन करके तो नहीं लड़ रहे हैं? ये गलत बात है कि इसको चुनावी माहौल है कि वो कभी भी होता है। आदित्यनाथ जी भी जाते हैं, अखिलेश जी भी जाते हैं फंक्शन में, तो वहाँ लोगों की मुलाकात होती है। वो सीनियर नेता है, वो जूनियर नेता है, अब 1 साल का फर्क है, दोनों लोग ही वही हैं। ठीक, इसको चुनावी मुद्दा न बनाया कि मोहन भागवत जी मिले हैं, ऐसा कुछ नहीं है।